आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15A को और क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, और इससे पहले जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सिस्टम whose length is 8 meter, breadth 6 meter, depth 2.5 meter. Also find the area of the iron sheet required to make the cistern. ठीक है, तो अब देखो ये तो क्वेश्चन पढ़िए, अब क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेन चीज तो क्वेश्चन समझना ही होता है। तो अब देखो फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। किसका वॉल्यूम पूछ रहा है? तो एक क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टम है। देखो सिस्टम यानी क्या? टैंक। ठीक है, टंकी जो होता है उसी को हम लोग टैंक भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, तो एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है, ठीक, उसको बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, देखो रेक्टेंगुलर सिस्टम। ये देखने में कैसा फिगर दिख रहा है? नीचे से कैसा दिख रहा है और ऊपर से कैसा दिख रहा है? तो रेक्टेंगुलर के शेप में दिख रहा है ना। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम है, यानी रेक्टेंगुलर क्या है? एक टंकी है। ठीक है, अब देखो उसका लेंथ दिया 8 मीटर, यानी ये आपका लेंथ कितना हो गया? 8 मीटर। ठीक, और इसका ब्रेथ भी दिया होगा, इसका ब्रेथ कितना दिया है? तो 6 मीटर। और इसका डेप्थ भी दिया है, क्या दिया? डेप्थ। और डेप्थ किसका काम करता है? तो सर हाइट का काम करता है, यानी हाइट कितना दिया है? तो सर हाइट दिया है 2.5 मीटर। ठीक, ये हो गया अपना रेक्टेंगुलर सिस्टम। अब देखो इसका कैपेसिटी पूछा है, तो कैपेसिटी पूछा है यानी वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो L इंटू बी इंटू एस से वॉल्यूम आसानी से निकल जाएगा, तो निकालेंगे। तो देखो कैपेसिटी लिखा है तो कैपेसिटी लिखेंगे। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर यहां लिख देंगे पूरा रेक्टेंगुलर, और ये सिस्टम देखो R यानी रेक्टेंगुलर, S यानी सिस्टम, तो रेक्टेंगुलर सिस्टम। कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होगा? तो सर L इंटू बी इंटू एच, सर L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया। ठीक है, क्यों L इंटू बी इंटू एच होगा? क्योंकि रेक्टेंगुलर सिस्टम कैसा दिख रहा है? क्यूबॉइड के फॉर्म में, और क्यूबॉइड का जो होता है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो L बी एच से निकालते हैं। तो बस वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ कितना है? तो सर 8 दिया है। ब्रेथ कितना दिया है? तो सर 6 दिया है। हाइट कितना दिया है? तो 2.5 दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखो। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे। देखो अब एक चीज यहाँ पे सीखेंगे, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 8 6 48 कर देंगे तो फिर ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको दिक्कत होगा सॉल्व करने में। तो अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 25 इंटू 6, तो 25 6 का मल्टीप्लाई आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो 6 5 जा 30 है, 6 2 जा करेंगे तो कितना आएगा? 150। 2.5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा? 150। डेसिमल 1 प्लस पे तो डेसिमल लगाएंगे तो बस क्या हो जाएगा? 15 होगा, यानी 6 इंटू 2.5 करेंगे तो 15 होगा, और उस 15 का फिर मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 15 8 जो होते हैं 120, यानी 120 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 120 मीटर क्यूब। ये हो गया कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो कैपेसिटी हमने निकाल लिया। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एरिया, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम। अब सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो टंकी है, ये जो अपना टंकी है, ये जो बना है किससे बना है? तो आयरन शीट से बना है। किससे बना है? तो आयरन शीट से बना है। अब उस जितना अब देखो आयरन शीट से बना है, तो इस टंकी को बनाने में जितना आयरन शीट लगा है उस आयरन शीट का एरिया बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि ये टंकी जो बना है कैसे बना है? आयरन शीट से बना है। अब इस टंकी को बनाने में जितना आयरन शीट लगा है उस आयरन शीट का क्या बताइए? एरिया बताइए। तो ये कैसे निकलेगा? तो देखो यानी हम इसमें डिसाइड कैसे करेंगे कि सर ये अब इसका कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो अब आप एक चीज बताओ, अब ये बना है, ठीक है, हाँ सर बना है, तो आयरन शीट से बना, तो अब आयरन शीट कहां कहां लगा होगा? कितने सरफेस एरिया पे आयरन शीट होगा? जब ये आप रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाएंगे तो कितने सरफेस पे लगा होगा आयरन शीट? तो बताओ। तो पहले कहोगे सर सबसे पहले इस वाले साइड पे होगा, फिर इस वाले साइड पे, फिर इस वाले साइड पे, फिर इस वाले, यानी 4 साइड पे लगे होंगे आयरन शीट। फिर ऊपर भी आयरन शीट लगा होगा और नीचे भी आयरन शीट लगा होगा, यानी 6 सरफेस पे क्या होगा? आयरन शीट होगा। ये सिस्टम जो दिख रहा है इसके 6 सरफेस पे क्या होगा? आयरन शीट होगा। ठीक है, और ये बोला भी है कि क्लोज्ड है। क्या है? मतलब बंद है, क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब कि ऊपर से भी क्या है? वो सिस्टम क्या है? बंद है। ठीक है, यानी ऊपर भी आयरन शीट हम लगाए। तो आयरन शीट कहां कहां लगा होगा? तो 6 सरफेस पे आयरन शीट लगाए। लगा कि नहीं? हाँ सर लगा है। 6 शीट पे आयरन शीट लगा है। इसका मतलब कि 6 शीट का एरिया, मतलब 6 सरफेस का एरिया बताना है। 6 सरफेस का एरिया, और 6 सरफेस का एरिया को हम क्या कहते हैं? तो सर टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। 6 सरफेस पे क्या लगा है? आयरन शीट लगा है। अब 6 सरफेस पे आयरन शीट लगा है, तो 6 सरफेस के एरिया को हम क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब इसका क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, हाँ सर। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बोला एरिया ऑफ द आयरन शीट। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे एरिया ऑफ द आयरन शीट। तो एरिया ऑफ द आयरन शीट का फार्मूला क्या होगा? यानी क्यूब, अभी इससे कैसे है? क्यूबॉइड, यानी क्या? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है? तो सर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH
प्लस LH, ये होता है फार्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ द आयरन शीट का इन 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है फार्मूला। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर अब आ जाएगा। मेन चीज ये देखना है कि TS से निकालना है कि CS से निकालना है। क्यों TS से निकालेंगे तो रीजन हमने समझ लिया। अब वैल्यू पुट करो, देखो 2 वैसे ही लेंथ कितना है तो सर लेंथ 8 है, इनटू ब्रेथ कितना है तो सर ब्रेथ 6 है, प्लस फिर ब्रेथ कितना है सर 6 है, फिर हाइट कितना है तो सर 2.5 है, फिर प्लस लेंथ कितना है सर 8 है, फिर हाइट कितना है तो सर 2.5 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो 2 वैसे ही 8 6 जा सर 48 प्लस 25 इंटू 6 करेंगे, अभी ऊपर हमने किया था तो क्या हो जाएगा सर 15 होगा। फिर 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 आएगा, डेसिमल 1 प्लेस पर लगेगा तो 20 हो जाएगा, तो सर 20 ये हो गया। अब ये इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 का क्या होगा 1 कैरी हो गया, 3 लिख दिया, उसके बाद 2 1 कैरी था 3 हो गया, 3 1 4 और 4 4 ये क्या हो गया 8 हो गया। तो 83 यानी 2 इंटू 83 आप करेंगे तो क्या आएगा 2 3 6 2 8 16, तो 166 सेंटीमीटर, नहीं इसमें यूनिट किसमें मीटर में, तो क्या लिखेंगे 166 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आयरन शीट का एरिया। तो एरिया ऑफ आयरन शीट आपका इतना निकल गया, कैपेसिटी इतना निकल गया। बस बेसिक चीज इसमें समझना था, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 समझने से पहले एक चीज हमको ये चीज बताओ, एक चीज बेसिक चीज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 समझने से पहले। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 होगा। मान लो ये क्या है आपका एक दीवार है, क्या है दीवार है, ठीक है। आपके रूम का एक दीवार है, इस रूम को हम पेंट कराएंगे, इस रूम को हम पेंट कराना चाहेंगे तो इस पूरे को ऐसे पेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर एकदम इस पूरे को अच्छे से एकदम अपने फेवरेट कलर से पेंट करा लेंगे, ठीक है। तो ये पेंट हो गया, ठीक। अब एक और दीवार है तुम्हारे पास, एक और दीवार है, ये हो गया। अब इस दीवार पे एक ऐसे क्या है डोर है, अरे सॉरी विंडो है, क्या है विंडो है, एकदम सेंटर में या जहां मन करे वहां पे हम अपना विंडो रख लेंगे। दीवार है और दीवार पे क्या है एक विंडो है, तो ये हो गया आपका विंडो। तो अब इसको जब हम पेंट कराएंगे, अब इसको हम जब पेंट कराएंगे तो कौन से पार्ट पे पेंट होगा? जब इसको हम पेंट करेंगे तो इसी पार्ट को ना बस पेंट करेंगे। क्या विंडो वाला पार्ट आपका पेंट होगा? नहीं सर। विंडो वाला पार्ट पेंट होगा? नहीं सर, विंडो वाला पार्ट पेंट नहीं होगा। तो जब विंडो वाला पार्ट पेंट नहीं होगा और इसमें क्या होगा विंडो, इसमें विंडो है ही नहीं, तो पूरा दीवार ही क्या हो जाएगा पेंट होगा। तो अब इस दीवार का हम एरिया पूछते हैं कि बताओ इस दीवार पे कितना एरिया पेंट हुआ है, ठीक है। जो हम पेंट कर रहे हैं तो कितना एरिया पेंट हुआ है, तो सीधे सीधे आप वॉल का एरिया निकाल लेंगे, सीधे सीधे वॉल का एरिया निकाल लेंगे तो पेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। कि इतने एरिया पे पेंट करेंगे, ठीक है। दीवार का एरिया निकल जाएंगे तो निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा इतने हिस्से पे पेंट हुआ है, ठीक। अब इसमें हम पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए कि पेंट का एरिया क्या होगा, कहां कहां कितने एरिया पे हम पेंट करेंगे। इस दीवार में तो सीधे एरिया ऑफ वॉल निकाल देंगे तो पेंट का एरिया निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में बताओ कि अब हम बात पूछ रहे हैं कि कितने एरिया पे पेंट होगा, कितना एरिया पेंट, तो पेंट कहां हो रहा है, बस इसी पार्ट पे पेंट हो रहा है ना? हाँ सर। इस वाले पार्ट पे पेंट होगा? नहीं सर, इस वाले पार्ट पे पेंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है विंडो है। तो अब जितने एरिया पे पेंट हुआ है उसका एरिया कैसे निकालोगे, तो वो आप कैसे कहेंगे सर? बहुत ईजी है, हम क्या करेंगे कि पूरे दीवार का एरिया निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे। अब इस एरिया ऑफ वॉल में से हम एरिया ऑफ विंडो माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ विंडो माइनस कर देंगे तो हमको सर पता चल जाएगा, तो सर हमको पता चल जाएगा कि कितने एरिया पे पेंट हुआ है, कितने एरिया पे पेंट हुआ है, ठीक है। बस यही चीज हमको समझना था, ठीक। फिर से समझेंगे, इस पे तो सीधा सीधा पेंट हो गया। ये एक दीवार है, दीवार के ऊपर क्या है विंडो है, तो विंडो है जब इस पे तो हम पेंट करेंगे तो विंडो को पार्ट को छोड़ के सारे एरिया को हम पेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। तो अब वो जितने एरिया पे पेंट करेंगे वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पेंटेड वॉल क्या होगा, तो सर एरिया ऑफ वॉल यानी पूरे वॉल के एरिया में से एरिया ऑफ विंडो हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने एरिया पे पेंट हुआ है। वही क्वेश्चन ये भी है, वही क्वेश्चन ये भी है, क्या है कि देखो द डायमेंशन ऑफ रूम आर 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6.5 मीटर, ठीक। आपका जो रूम है, रूम होगा तो रूम में कितने वाल होंगे? 4 वाल होंगे, 1 2 3 4, 4 वाल होंगे। उस चारों वाल का डायमेंशन दिया है कि 9 मीटर क्या है लेंथ है, ब्रेथ कितना 8 मीटर और हाइट कितना 6.5 मीटर, ठीक। वाल रूम के वाल का अपना दिया है लेंथ ब्रेथ और हाइट। इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशन, अब देखो अब एक डोर भी है रूम में, भाई डोर होगा ही, हाँ सर डोर होगा, रूम में क्या एक डोर है, तो उस डोर का लेंथ दिया और ये ब्रेथ दिया। ये बताया था मैंने कि जब ऐसे कोई चीज लिखी होती तो पहले वाला लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट, दो चीज लिखी है तो पहला वाला लेंथ सेकंड वाला ब्रेथ, ठीक है। तो अब रूम है तो रूम के अंदर एक डोर भी है, हाँ सर डोर है, तो L इंटू बी हो गया, ठीक।
एंड 2 विंडोज भी है, ठीक है। अब रूम के अंदर एक डोर भी है और 2 विंडो भी है। क्या है? 2 विंडो भी है, ठीक है। ये डोर हो गया और 2 विंडो भी है। अब उन दोनों विंडो का भी डायमेंशन दिया है, यानी दोनों विंडो का जो लेंथ और ब्रेथ है कितना है, 1.5 मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट रेस्ट 25 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट रेस्ट 25 पर स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब हम उस वाल को क्या करेंगे, पेंट कराएंगे, उस वाल को पेंट कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा। उस वाल को हम अपने चारों दीवारों के वाल्स को पेंट कराना चाहते हैं तो कितना पैसा लगेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 25 रुपीज है, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 25 रुपीज है, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कितना एरिया पेंट कर रहे हैं, वाल के कितने एरिया पे हम पेंट कर रहे हैं। एरिया निकल जाएगा वाल का, उसके बाद हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो मेन चीज है कि एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या होगा, वाल एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितने एरिया पे पेंट होगा, ठीक है। ये चीज हम निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ठीक है। वाल से लिखे या 4 वाल्स भी 4 वाल भी लिख लेते हैं, ठीक है। या एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ रूम, मेन चीज कुछ भी लिख लेंगे, मेन चीज समझना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ठीक है। रूम में आप बैठे हो, ठीक है, 4 दीवार दिख रहा है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम चारों दीवारों का एरिया निकाल लें, ठीक है, जैसे इसमें किए थे, ये इतना हिस्सा हमारा पेंट हो रहा था, ये पेंट नहीं हो रहा था, तो हम क्या किए कि पूरे वाल का एरिया निकाले, एरिया ऑफ वाल यानी पूरे वाल का एरिया निकाले। उस वाल के एरिया में से इस विंडो के एरिया को माइनस कर दिया, तो हमको पता चल गया कि किस किस एरिया पे हमारा पेंट था। वैसे इसमें करेंगे। अब 4 आपका रूम है, सॉरी 4 आपका एक रूम है, 4 आपका दीवार है, तो 4 दीवार हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम चारों दीवारों का एरिया निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अगर एरिया ऑफ वाल 4 वाल्स, एरिया ऑफ 4 वाल्स, एरिया ऑफ 4 वाल्स। अब चारों दीवारों का मैंने एरिया निकाल लिया। अब उस चारों दीवारों के एरिया में से अगर मैं डोर का एरिया माइनस कर दूं, डोर का एरिया माइनस कर दूं, क्योंकि डोर का एरिया तो अपना पेंट नहीं होगा, डोर जो होगा वो तो पेंट नहीं होगा। हाँ सर, डोर का एरिया तो पेंट नहीं होगा, तो यानी चारों दीवारों का एरिया निकाल के अगर डोर का एरिया मैं माइनस कर दूं, यानी एरिया ऑफ डोर कर दूं, एरिया ऑफ डोर कर दूं, करेंगे भाई, क्योंकि वो तो पेंट होगा नहीं। फिर अब उसके आगे फिर दिया है कि और 2 विंडोज भी है, डोर भी है और 2 विंडो भी है, तो फिर एरिया ऑफ वाल में से एरिया ऑफ डोर तो माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ 2 विंडोज, एरिया ऑफ 2 विंडोज, ठीक है। ये लिख लेंगे विंडोज। तो हमारा देखो, अब एरिया ऑफ 4 वाल में से अगर हम एरिया ऑफ डोर माइनस करेंगे और फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ 2 विंडोज, तो ये हम माइनस कर देंगे ये चीजें, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना एरिया बताओ, कितना एरिया पेंट हुआ है, कितना एरिया पेंट हुआ है। जैसे इसमें हमने किया था कि ये वाला पेंट हुआ था, तो एरिया ऑफ वाल में से ये माइनस कर रही है, तो वैसे ही आप दिमाग में बैठाएंगे कि चारों दीवारों का मैं एरिया निकालूंगा, तो उसमें चारों दीवारों के एरिया में सारा पार्ट आ जाएगा, ठीक। लेकिन चारों दीवारों का तो एरिया निकलेगा, लेकिन इस दीवार में क्या है, डोर भी है। हाँ सर, दीवार में डोर भी है, तो डोर का एरिया हम माइनस करेंगे। फिर दीवार में क्या है, 2 विंडो भी है, तो सर फिर उन दोनों विंडो का एरिया माइनस कर देंगे, तो अपना निकल जाएगा, ठीक है। फिगर से समझना चाहते हैं, फिगर से समझना चाहते हैं तो आप दीवार देख ही रहे हैं। मान लो ये दीवार होगा, एक दीवार पे क्या है, ऐसे होगा, ये डोर होगा, ऐसे क्या होगा, 2 विंडो होगा, ठीक है। तो इस वाले का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये आप करेंगे ऐसे ड्रामा, तो ऐसे फिगर बनेगा, तो वहां से आप समझ लेंगे, समझ गए ही होंगे। अब बस निकालेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। तो बताओ एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल यानी एरिया ऑफ 4 वाल, तो अब बताओ क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वाल बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले। आपका रूम कैसा होगा, आपका रूम कैसा होगा, क्यूबॉइड के शेप में होगा कि नहीं होगा, कैसे क्यूबॉइड के शेप में होगा कि नहीं। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया, रूम का डायमेंशन दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी आपका जो रूम होगा वो क्यूबॉइड के शेप में होगा, और क्यूबॉइड के शेप में है तो चारों साइड को ही क्या बोलते हैं, यानी चारों वाल को ही हम क्या बोलते हैं, तो चारों वाल को ही सर हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। चारों वाल को हमने कर्व सरफेस एरिया बताया था पिछले जब स्टार्टिंग में, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाया था तो उसमें बताया था। तो चारों वाल को हम क्या बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक। आप रूम में बैठे हैं, चारों दीवारों को देखिए, चारों दीवारों के एरिया को ही हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। नहीं पता है तो आज जान लीजिए, ठीक। तो एरिया ऑफ 4 वाल्स यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ रूम, और रूम का शेप क्यूबॉइड है, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर। अब डोर कैसा होगा, एरिया ऑफ डोर कैसा होता है, डोर का फिगर कैसा होगा, रेक्टेंगल की तरह होगा कि नहीं होगा, हाँ सर रेक्टेंगल की तरह होगा। एरिया ऑफ डोर यानी डोर का फिगर कैसा होगा, तो सर रेक्टेंगल की तरह, जिसका लेंथ 2 मीटर होगा और ब्रेथ 1.5 मीटर होगा, लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1.5 मीटर। तो एरिया ऑफ डोर क्या होगा सर, L इंटू बी, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, क्योंकि डोर का जो शेप है वो क्या है, डोर का जो शेप है रेक्टेंगल की तरह, और रेक्टेंगल की तरह है, और डोर का डायमेंशन में दिया L इतना, ब्रेथ इतना, माइनस
एरिया ऑफ टू विंडोज, विंडोज का भी शेप कैसा है बताओ, विंडोज का भी शेप कैसा है, तो सर विंडोज का भी जो शेप है वो L इंटू बी है, यानी लेंथ दिया और ब्रेथ दिया, यानी सॉरी विंडो का भी जो शेप है वो रेक्टेंगल की तरह है, विंडो का भी जो शेप है वो रेक्टेंगल की तरह है, तो रेक्टेंगल की तरफ है यानी L इंटू बी, L इंटू बी करेंगे तो एक विंडो का निकलेगा, कितने विंडो का निकलेगा, एक विंडो का एरिया निकलेगा। अब इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 2 विंडो का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बस करना था, वैल्यू पुट करेंगे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रूम क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच माइनस L इंटू बी, डोर का है, ये क्या है, डोर है, ठीक है। तो L इंटू बी यानी 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 माइनस 2, ये विंडो का L इंटू बी है, तो विंडो का L इंटू बी यानी 1.5 इंटू ब्रेथ कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ये क्या था, ये रूम का LBH है, ये रूम का LBH, तो L कितना होगा, रूम का L कितना है, तो सर 9 है, प्लस ब्रेथ कितना है, तो सर 8 है, इंटू हाइट कितना है, तो सर हाइट है आपका 6.5, ठीक। अब इसी को सोल्व करेंगे, 2 इंटू 1.5 करेंगे तो क्या होगा सर 3 होगा, फिर इसमें ये 1.5 इंटू करेंगे, इंटू 1 करेंगे तो 1.5 होगा, फिर 2 से करेंगे तो ये भी क्या होगा 3 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 और 9 कितना हो गया, तो सर 17 हो गया, क्या हो गया 17। अब 17 का देखो 17, अभी ये चलो लिख ही लो, इंटू 17 इंटू 6.5 माइनस 3 और 3 क्या हो गया 6 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई मैं अगर इसमें कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई 6.5 में कर दो तो 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12 और 13, तो क्या हो गया 13, तो 13 इंटू 17 करेंगे तो 13 17 3 जा 51, फिर 5 बचा, 71 जा 17, 5 कैरी था तो क्या हो गया 22, तो यानी 2 to 1 हो गया, 2 to 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 1 आएगा, फिर माइनस 6 कर देंगे, माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा 215 मीटर स्क्वायर। तो ये निकला ये हमारा क्या निकला, तो एरिया ऑफ वॉल पेंटेड, यानी एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, यानी इतने एरिया पे पेंट हो गया होगा, 215 मीटर स्क्वायर पे क्या होगा, एरिया पे पेंट हो गया होगा। तो अब इसी का रेट दिया है, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 25 रुपीज क्या हो रहा है, पैसा लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर हम पेंट कर रहे हैं तो 25 रुपए लग रहा है, कितना एरिया पेंट कराना है, तो 215 मीटर स्क्वायर हमने एरिया को पेंट कराना है, तो कितना पैसा लगेगा, तो 215 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25 5 जा 125, 5 12 कैरी हो गया, 12 1 जा 12, बट 25 इंटू 25 12 कैरी था, तो 25 और 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा 37 का 7 3 कैरी हो गया, 25 2 जा 15 और 3 कैरी था तो क्या हो गया 53, यानी इतना रुपया आपको लगेगा, 5375 रुपया आपको लगेगा, टोटल पेंट कराने में उतना पैसा लगेगा, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए।